फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी दैट गुजरात से एक जिग्नेश मेवानी करके भाई साहब और लेकिन से बिहार के कन्हैया कुमार जी, ठीक है, इन दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। ठीक है, अब ऐसे न्यूज़ के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, ये काम की न्यूज़ है भैया, इसके पीछे जो लीगल एस्पेक्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लीगल एस्पेक्ट है भैया? लीगल ये है कि ये जो मिस्टर जिग्नेश मेवानी है वो ऑलरेडी एक से गुजरात स्टेट असेंबली के एमएलए हैं। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और जीते थे। अब इंडिपेंडेंट एमएलए बनकर से वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं क्या? सर, इसमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। हालांकि कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, पर अब उसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। लेट अस से फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से लेकिन से पार्टी ए से मैं खड़ा हुआ है ना, और मैंने आप लोगों के पास आकर वोट मांगे कि भैया मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। आपने मुझे वोट भी दिए, ठीक है, और मैं पहुंच गया लेकिन से असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है, या लोकसभा के अंदर, ठीक है, जो आपको लेकिन से अच्छा लगे मैं वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं वहाँ पे मुझे 5 साल आपको रिप्रेजेंट करना है। हाँ, मैं आपको रिप्रेजेंट ज़रूर करूँगा, पर अब मैं बोलता हूँ कि भाई, ठीक है, अब मैं ना पार्टी ए का मेंबर नहीं हूँ, मैं पार्टी बी का मेंबर हूँ। ठीक है, अगर आपने मुझे वोट दिया है एज अ नितिन परमार तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने मुझे वोट दिया है एज अ मेंबर ऑफ अ पार्टी, ठीक है, और आपको लगता था कि भाई भैया नितिन परमार जी को वोट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साथ में पार्टी को भी वोट देते हैं, ये सनो, तो उसकी वजह से मैं जीता। तो अब मैंने आपको धोखा दिया, ये सनो, आई हैव गॉन अगेंस्ट यू एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये सनो, तो ऐसे लोगों को, ठीक है, एक बार इलेक्ट होने के बाद पार्टी चेंज करते हैं, दल बदलते हैं, दल बदलने वाले को डिफेक्शन किया ऐसा माना जाता है। और ऐसे दल बदलुओं को रोकने के लिए हमारे संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब अप्लाई, कब वहां पे एक्सेप्शन लगता है, और कब ये इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर के ऊपर भी लग सकता है क्या? क्योंकि जिग्नेश मेवानी साहब वॉज एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर कांग्रेस पार्टी में जुड़े, और इसकी वजह से ये बड़ा बवाल क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, ये दोनों लोग जीत चुके, मतलब ये दोनों लोग कांग्रेस में जुड़े हैं। ये भाई साहब तो कहीं पे लेजिस्लेचर है नहीं, इलेक्टेड मेंबर है नहीं। जिग्नेश मेवानी इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम गुजरात। तो उन्होंने मजेदार सा स्टेटमेंट बोला दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट एमएलए, ठीक है, आई एम ज्वाइनिंग कांग्रेस इन स्पिरिट। ठीक है, मैं कांग्रेस की भावनाओं के साथ जुड़ा हूं, मैं फॉर्मली इनके साथ कांग्रेस का मेंबर बना नहीं हूं, मैं भावनाओं के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं। ठीक है, मतलब इनको समझ आ गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा कुछ तो बवाल क्रिएट होना है, तो भैया अपने सर पे नहीं लेते हैं और हम निकल पड़ते हैं बोल के कि हम कांग्रेस के साथ जुड़े, इन स्पिरिट हम जुड़े हैं। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो सवाल ये पैदा होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। दोस्तों, भारत के अंदर, ठीक है, हमारे संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर हमने इस एंटी डिफेक्शन लॉ को डाल के रखा हुआ है, जहां पे हमने ये बोला है कि कौन कौन से सिचुएशन के अंदर, इन विच सर्कमस्टांसेस, ठीक है, व्हेन यू चेंज योर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, देन यू कैन से इन दिस सर्कमस्टांसेस इट विल बी टर्म्ड एज डिफेक्शन एंड देन यू विल बी रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यू कैन से कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, सो दोस्तों, कोई इंडिपेंडेंट एमएलए भी कोई पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के पहले आप इंडिपेंडेंट थे, इलेक्शन के पहले आप बीजेपी में, इलेक्शन के पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, इलेक्शन के पहले आप कांग्रेस में थे, और आपने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। सब लोग तृणमूल कांग्रेस में मानो चले गए, ठीक है, तो भैया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। डिफेक्शन किसको बोला जाएगा? आप जीते थे बीजेपी की पोस्ट से, बीजेपी की पार्टी से जीतने के बाद आप बोलते हो कि अब मैं तृणमूल कांग्रेस का हूं, तो गलत बात है।
ठीक है, तो उसको डिफेक्शन गिना जाएगा और उसको रोकने के लिए स्पेशल 10th शेड्यूल बनाया गया था। एंड दिस 10th शेड्यूल केम फ्रॉम 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शन होता था, ये एक बदी थी, एक इविल था, ठीक है, एक मेलेडी था, ठीक है, उसको हमने एक से खत्म किया। ये नेशनल कंसर्न का बड़ा मुद्दा था, एक देश के लिए ये बड़ी परेशानी होती थी। नहीं तो मतलब होगा क्या इससे बहुत ही मजेदार सी चीज, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा। ये सुनो, मतलब आप इलेक्ट हुए हो कोई भी पार्टी से, पार्टी ए से इलेक्ट हुए हो, अब पार्टी बी क्या करेगी, पैसा देके आपको खींच लेगी कि आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, आप जुड़ भी गए, ठीक है, लोगों ने आपको किस वजह से वोट दिया उसका तो आपके सर के ऊपर, आपके मन में कोई विचार ही पैदा नहीं हुआ। ये सुनो, ठीक है, तो आपने लोगों को धोखा दिया, ठीक है। आप डेमोक्रेसी के जो फाउंडेशंस है उसी को आप तहस नहस कर रहे हो ना, ठीक है। लोग आपको वोट दे रहे थे पार्टी ए समझकर, अब आपको जीता दिया, आप जीत के पार्टी बी में चले गए, तो डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो चलेंगे कैसे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो इसकी वजह से एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और वो इंट्रोड्यूस करने के लिए ये भाई साहब ठीक से जिम्मेदार है, ठीक है, मैं फोटो दिखा दूँ, यस, ये भाई साहब जिम्मेदार है। ये भाई साहब का नाम था गयाराम। एक दिन में इन्होंने, सुनना, एक दिन में उन्होंने 4 पार्टी बदली थी। क्या बदली थी? 4 पार्टी। और जिसकी वजह से आज के ज़माने में हम जो ये फ्रेज बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है, आयाराम गयाराम, कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में, तो ये फ्रेज पॉपुलर हुआ, ठीक है, विच इज कॉल्ड आयाराम गयाराम, केम फ्रॉम अगेन से गयाराम। गयाराम दैट इज गयालाल नाम था उनका। ही वॉज एन MLA इन हरियाणा इन 1967, ठीक है। उन्होंने एक दिन में, ठीक है, ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, back to Congress, then in 9 hours he once again went to United Front. So ये हो गया आयाराम गयाराम। ओके, सो दैट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल। दोस्तों, कांग्रेस ने भी उस समय पे बोला था कि गयाराम, जब यूनाइटेड फ्रंट से गयालाल जी कांग्रेस में आए तो उन्होंने बोला गयाराम इज नाउ आयाराम इन अवर पार्टी। चलिए भैया, अच्छी बात है, ये सुनो। सो दोस्तों, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की ज़रूरत पड़ी वो तो आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन को, ठीक है, एंटी डिफेक्शन में क्या एक्सेप्शन होगा, किधर एक्सेप्शन बोलेंगे दोस्तों? जब यू कैन से देयर इज अ मर्जर बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मर्जर क्या होगा? when 2/3 of the members of a legislature party agree to merge, ठीक है, then they will not be disqualified। नहीं तो इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो जिस पोस्ट से इलेक्ट हुए थे वो पोस्ट ही खाली और वो निकल गए उस हाउस में से। क्लियर है? समझ आया आपको? ग्रेट। सो अगर 2/3 ऑफ द मेंबर आर ज्वाइनिंग, ठीक है, then that is not known as, you can say this you can say that is not known as defection, ठीक है। एक बहुत फेमस केस हुआ था 1993 में, कियोतो लोआन का केस था। द कोर्ट हेल्ड दैट while you can say this 10th शेड्यूल को डिसाइड करने के अंदर उन्होंने बोला था द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, विल बी एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल, मतलब उसका डिसीजन विल बी फाइनल, ठीक है, एंड उसका डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड और परवर्सिटी। नाउ हु इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर? दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द केस इज द स्पीकर ऑफ द हाउस। समझ आया आपको? स्पीकर ऑफ द हाउस इज नोन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड दैट पर्सन विल डिसाइड कि भैया ये बंदे ने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, ये माना जाएगा, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट द वेस्टिंग ऑफ एडजुडिकेटरी पावर इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज बाय इटसेल्फ इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल बायस, ठीक है। लोगों ने डिमांड किया कि ये तो गलत बात है, जो बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दैट इज स्पीकर है, वो स्पीकर तो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी का ही होगा ना, ठीक है। जब वो रूलिंग पार्टी का होगा तो उसका तो बायसनेस होगा। कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट किया, ठीक है, पर उन्होंने ज़रूर बोला कि भैया इसके अंदर थोड़ा सा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, लॉ के मुताबिक इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है।
फिर आया सवाल कि अगर कोई बंदे ने वॉलंटरीली रेजिग्नेशन दिया, ठीक है, तो रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट अ मेंबर इज विलिंग टू रिजाइन आउट ऑफ हिज फ्री विल, स्पीकर हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। स्पीकर को उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर वो रिजाइन करना चाहे तो अब कोई आदमी रिजाइन करके, ठीक है, दूसरी पार्टी में ज्वाइन करे, विच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसको डिफेक्शन थोड़ी बोलेंगे। उसने रिजाइन कर दिया, मतलब उसने वो पोस्ट खाली कर दी, अब वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, सो दैट इज यू कैन से रियली ओके, ठीक है। एट द सेम टाइम किशन मेघचंद्र सिंह वर्सेस यू कैन से ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 के केस के अंदर बोला दैट यू कैन से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया that there has to be a 3 months का limit for speakers to conclude disqualification proceeding against defector। 3 महीने के अंदर प्रोसीडिंग खत्म करिए, इन्होंने लंबा चला दिया, ठीक है। डिफेक्शन का केस किसके पास पहुंचा? स्पीकर के पास। स्पीकर क्या करेगा? इसको डिले पे डिले करता जाएगा, तो गलत हो गया ना। फिर तो आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी चला गया, उसके ऊपर डिफेक्शन का प्रोसीडिंग चल भी रहा है, पर उसका कोई कंक्लूजन आया नहीं, मतलब वो बंदा दूसरी पार्टी में चला गया और काम चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया दैट पार्लियामेंट शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट अप अ परमानेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड द केसेस। प्लीज डोंट कीप दैट विद अ स्पीकर, देयर हैज टू बी अ सेपरेट ट्राइब्यूनल। अभी ट्राइब्यूनल किसको माना जाता है? स्पीकर हिमसेल्फ। स्पीकर हिमसेल्फ इज अ ट्राइब्यूनल। इन्होंने बोला नहीं भैया, उसको कोशिश करिए कि ये ऐसा काम करे। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइजेस दैट ensuring प्योरिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर द 10th शेड्यूल इज वाइटल टू डेमोक्रेसीज फंक्शनिंग। ये बिल्कुल ज़रूरी है। उसके अलावा डेमोक्रेसी चलेगी कैसे जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा, तो 10th शेड्यूल तो लगाना ही पड़ेगा, और एंटी डिफेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अ डजन प्लीज सीकिंग मिस्टर श्याम्स डिस्क्वालिफिकेशंस वर फाइल्ड बट स्पीकर सेट ओवर देम, एंड उसकी वजह से उसे डिले करते गए और इसकी वजह से ये केस आया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म क्या दिए गए भाई? किसी ने अगर वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ी है तो वो वेग है और उसके अंदर रिवीजन करना पड़ेगा कि मैं वॉलंटरीली ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? बोला अभी उसके बारे में क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज शुड लिमिट इश्यूएंस ऑफ विप्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी व्हीप इश्यू करती है ना दोस्तों, कब इश्यू करती है? जब उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ कंपल्सरीली फॉलो करवानी है, तब वो व्हीप इश्यू करती है। तो ये बोला गया कि भाई व्हीप को कम से कम करो, नहीं तो ये जो लोगों का इंडिपेंडेंस है वो तो बरकरार नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन हैड रिकमेंडेड दैट डिसीजंस अंडर 10th शेड्यूल शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इट शुड बी बाइंडिंग ऑन द इलेक्शन कमीशन, बट अभी के लिए द ट्राइब्यूनल इज बेसिकली द स्पीकर, and therefore I believe that 10th schedule has to be reformed in a big way। ओके दोस्तों, अगर आपको एंटी डिफेक्शन का लॉ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और बताइए कि आपको इस तरीके के मॉड्यूल पसंद आते हैं क्या? हाँ, तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे ये मॉड्यूल देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।